Good morning, children. Continuing with our first chapter of civics, that is understanding diversity and discrimination. हमने केस स्टडी पोर्शन को जानने की शुरुआत करी थी। तो सबसे पहले हमने लद्दाख के बारे में जाना था और हम केस स्टडी कर रहे हैं लद्दाख और केरला के बीच में। तो सबसे पहले हमने जाना था लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख के बारे में हमने क्या जाना था? हमने जाना था कि लद्दाख विच इज़ अ यूनियन टेरिटरी और कोल्ड डेजर्ट है, माउंटेन्स in the mountains in the eastern part of जम्मू एंड कश्मीर, और बुरे क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से बहुत कम एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाता है। और इस रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा लद्दाख के रीजन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्नो से कवर्ड रहते हैं और ड्रिंकिंग वाटर के लिए लोगों को डिपेंड होना पड़ता है स्नो के मेल्टिंग के लिए, जो कि पॉसिबल हो पाता है समर मंथ्स में। और ज़्यादातर लोग पैस्टोरलिस्ट होते हैं, यानी कि कैटल फार्मर्स। लोग अपने साथ शीप रखते हैं। शीप बहुत ही ख़ास होता है लद्दाख के लोगों के लिए, क्योंकि वुल प्रोड्यूस्ड होता है शीप से और इस वुल की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है और जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो पाता है पश्मीना शॉल्स का, जिसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में। और लद्दाख के लोग काफ़ी ध्यानपूर्वक वुल को कलेक्ट करते हैं शीप से और वो इनको बेचते भी हैं व्यापारियों को जो कश्मीर से होते हैं। लद्दाख के लोग खाते हैं मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज़ एंड बटर, और लद्दाख के प्रत्येक फैमिली ओन करते हैं या फिर उनके पास होता है गोट्स, काउज। बुद्धिज़्म रीच किया था तिब्बत लद्दाख होकर ही। लद्दाख को बोला जाता है लिटिल तिब्बत भी, और इस्लाम भी इंट्रोड्यूस हुआ था इस रीजन में फॉर मोर देन 400 ईयर्स एगो। लद्दाख काफ़ी ज़्यादा रिच है अपनी सॉन्ग्स एंड पोएम्स के लिए, जिसे गाया जाता है और साथ ही साथ परफॉर्म भी किया जाता है। अब हम जानेंगे केरला के बारे में। तो केरला एक ऐसी स्टेट है साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया में, जो कि सराउंडेड है सी एक तरफ और हिल्स दूसरी तरफ, और काफ़ी सारे स्पाइसेस जैसे कि पेपर, क्लोव्स, कार्डमम्स, ये सारे ग्रो किए जाते हैं हिल्स में। पेपर दैट इज़ काली मिर्च, क्लोव्स विच इज़ लॉन्ग, इन तरह की जो स्पाइसेस होती हैं, इस तरह की स्पाइसेस उसे ग्रो किया जाता है केरला के हिल्स में। एंड इट इज़ द स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर द ट्रेडर्स। और ये स्पाइसेस की वजह से ही केरला जो एक रीजन बन पाया व्यापारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव। केरला की हिस्ट्री रही है कि उनका इंटरेक्शन या उनका मेल जोल रहा है फॉरेनर्स के साथ नियर अबाउट बैक टू 3rd सेंचुरी BC, और जिसकी वजह से केरला में एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी होती है, यानी कि काफ़ी तरीके की रिलीजन को फॉलो करने वाली सोसाइटी क्रिएटेड है केरला में। जूइश अरब ट्रेडर्स, यानी कि जूइश और अरब व्यापारी, ये पहले थे जो केरला में आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस, जिनको माना जाता है कि वो केरला में आए थे नियर अबाउट 2000 ईयर्स एगो, और उन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ही क्रिश्चियनिटी रिलीजन को इंडिया में वो लेकर आए थे। काफ़ी सारे अरब ट्रेडर्स केरला में आए और वो वहीं केरला में ही सेटल हो गए। इब्न बतूता, जिन्होंने ट्रैवल किया था केरला में अबाउट 700 ईयर्स एगो, उन्होंने ट्रैवलॉग लिखी थी। ट्रैवलॉग बेसिकली होता है एक रिटन अकाउंट ऑफ ट्रैवलर्स, जहाँ पे ट्रैवलर्स अपने ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स को लिखते हैं। तो उन्होंने ये डिस्क्राइब करा था इब्न बतूता ने लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स केरला में, और उन्होंने लिखा था कि मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टेड कम्युनिटी हुआ करते हैं केरला की सोसाइटी में। फिर आए पोर्चुगीज़, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था सी के रूट को, यानी कि सी के रास्ता इंडिया आने के लिए यूरोप से, जब वास्को द गामा ने लैंड करा था अपने शिप के साथ केरला में। और क्योंकि इन सारी हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से लोग केरला में प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग रिलीजन, जैसे कि हिंदुइज़्म, जुडाइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज़्म। और जो फिशिंग नेट्स हैं जिसको यूज़ किया जाता है सारी कम्युनिटीज़ के द्वारा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नज़र आते हैं चाइनीज़ फिशिंग नेट्स के
नेट्स के साथ, और इसे कहा जाता है चीना वाला। और यहाँ तक कि जो बर्तन यूटेंसिल का भी इस्तेमाल किया जाता है फ्राइंग के लिए, उसे कहा जाता है चीना चाटी। और इसे माना जाता है कि जो वर्ड चीन है वो भी आया है फ्रॉम चाइना। जो फर्टाइल लैंड है, यानी कि जो उपजाऊ ज़मीन है और क्लाइमेट है, वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है केरला की राइस को ग्रो करने के लिए। और मेजॉरिटी जो लोग होते हैं केरला के, वो खाते हैं राइस, फिश और वेजिटेबल्स। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि केरला और लद्दाख काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स, पर जो हिस्ट्री है दोनों की या फिर दोनों रीजन्स की, वो नियर अबाउट सिमिलर कल्चर प्रभाव है इन दोनों रीजन्स में, कल्चरल प्रभाव है इन दोनों रीजन्स में, इन्फ्लुएंसेस यानी कि प्रभाव है। और दोनों ही रीजन्स इन्फ्लुएंस्ड है चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स से। और जो जोग्राफी है केरला की, उसकी वजह से जो कल्टीवेशन या फिर जो फार्मिंग हो पाती है स्पाइसेस की और राइस की, जबकि दूसरी तरफ कूल क्लाइमेट की वजह से लद्दाख के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है या लाभदायक होता है पैस्टोरलिज्म, यानी कि कैटल फार्मिंग। और ये लद्दाख में वुल ही हैं जिसकी वजह से लद्दाख रीजन की तरफ व्यापारियों का ध्यान खिंचता है। और दूसरी तरफ केरला के स्पाइसेस ही है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आखिरकार हिस्ट्री और ज्योग्राफी है एक रीजन की, जिसे बांधा जाता है कल्चरल लाइफ ऑफ ए रीजन के साथ। और जो प्रभाव है डाइवर्स अलग अलग कल्चर्स का, वो ना ही सिर्फ ये कोई पास्ट की फैक्टर्स के वजह से है, बल्कि हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है वो भी इससे इन्फ्लुएंस्ड होती है। यानी कि हमारा जो प्रेजेंट लाइफ है, यानी कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फॉर वर्क, तो इसके साथ साथ क्या होता है, हमारे साथ साथ ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, वो भी साथ साथ मूव करता है और धीरे धीरे वो भी एक अहम हिस्सा बन जाता है जिस नई जगह में हम रहने आते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो नेबरहुड्स में जो रहते हैं जो लोग, वो भी कुछ अलग कम्युनिटीज़ से भी बिलोंग करते हैं। और हमारे जो डेली लाइव्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं जो उन चीज़ों से जो हम एक साथ करते हैं, हम अपनी नेबरहुड की कम्युनिटीज़ के साथ एक साथ करते हैं, एक दूसरे की कहानियाँ सुनते हैं, कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना केरला के बारे में। तो केरला एक स्टेट है साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया में, और ये सराउंडेड है सी से एक तरफ और दूसरी तरफ हिल से। और काफ़ी सारे स्पाइसेस जैसे कि पेपर, क्लोव्स, ये सारे ग्रो किए जाते हैं हिल्स में। और यही वो स्पाइसेस हैं जो कि इस रीजन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं व्यापारियों के लिए। जूइश और अरब ट्रेडर्स पहले थे जो यहाँ पे आए थे। जूइश और अरब ट्रेडर्स ही पहले व्यापारी थे जो कि केरला में आए थे। और द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, द सेंट थॉमस, उन्हें माना जाता है कि वो केरला में आए थे नियरली 2000 ईयर्स एगो, और उन्हें क्रेडिट दिया जाता है जो कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन को वो लेके आए थे इंडिया में। काफ़ी सारे अरब ट्रेडर्स केरला में आए थे और वो केरला में ही सेटल हो गए। इब्न बतूता जो कि जिन्होंने ट्रैवल करा था केरला में अबाउट 700 ईयर्स एगो, उन्होंने ट्रैवलॉग लिखी थी। ट्रैवलॉग वो एक रिटन अकाउंट होता है जहाँ पे ट्रैवलर अपने ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू एनी इवेंट और थिंग्स उसको लिखते हैं। तो इस ट्रैवलॉग में इब्न बतूता ने डिस्क्राइब करा था कि मुस्लिम्स के लाइफ्स के बारे में और किस तरीके से उनको हाईली रिस्पेक्ट किया जाता है सोसाइटी में, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा था। फिर हमने जाना, पोर्चुगीज़ ने डिस्कवर्ड करा था सी का रास्ता इंडिया आने के लिए यूरोप से, जब वास्को द गामा ने लैंड किया था अपने शिप के साथ केरला में। और काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्रभाव की वजह से लोग जो केरला में रहते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग धर्मों को, जैसे रिलीजन्स को, धर्म या फिर रिलीजन्स को, जैसे कि हिंदुइज़्म, जुडाइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज़्म। जो फर्टाइल यानी कि उपजाऊ जो लैंड और क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती है केरला रीजन में राइस को ग्रो करने के लिए। और ज़्यादातर लोग केरला में राइस खाते हैं, फ़िश एंड वेजिटेबल्स भी कंज्यूम करते हैं।
तो जैसा कि हमने नोटिस किया कि केरला और लद्दाख काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स, पर इन दोनों ही रीजन्स में प्रभाव रहा है चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स का, यानी कि अरब व्यापारियों का। और ये केरला की जोग्राफ़ी है जिसकी वजह से जो फार्मिंग हो पाती है स्पाइसेस और राइस की, और दूसरी तरफ कूल क्लाइमेट ऑफ लद्दाख जो कि अलाउ करते हैं लोगों को पैस्टोरलिज्म फॉलो करने के लिए। और ये वुल ही हैं जो कि लद्दाख की ओर ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पाइसेस हैं जो कि स्पाइसेस ऑफ केरला हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। जो प्रभाव रहा है अलग अलग कल्चर्स का वो नॉट जस्ट एक पास्ट का रिलेटेड थिंग होता है, बट हमारे जो प्रेजेंट लाइफ होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इन द सेंस जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फॉर वर्क पर्पस, तो हमारे साथ साथ हमारा कल्चर और ट्रेडिशन भी मूव करता है, और धीरे धीरे हमारी जो लाइफ है वो भी एक अहम हिस्सा बनते जाती है एक नई जगह की। और इसी के साथ साथ जब हम अपने नेबरहुड्स के साथ रहते हैं तो वो भी अलग अलग कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, तो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है जब हम अपने नेबरहुड्स के साथ उनकी कहानियाँ सुनते हैं, उनके लाइफ्स और ट्रेडिशन और कल्चर ट्रेडिशंस के बारे में सुनते हैं। सो स्टूडेंट्स, this is the end for today's learning video. Please go through this video. Thank you.